जैसे कि तुम लोग देख रहे होगे ये सवाल लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर हम बात करें गुणनखंड मतलब ये हमें प्राइम फैक्टर बताना है। क्या बताना है? प्राइम फैक्टर। इसमें से हम कोई सा भी एक सवाल ले लेते हैं। मान लो ये ले लिया तीसरा नंबर 3825, हम लेते हैं 3825 लेते हैं। तो याद रखना 3825 को हम कैसे करेंगे हल? 3825 इसको ऐसे कर लिया तो 5 2 8 3 8 3 11 11 2 13 13 5 4 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना बचा? 2 बचा। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब हम लेंगे यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 8 जा 40, यहाँ 2 बचा 5 5 जा 25। फिर हम यहाँ से हम 5 का डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 17 बार, ये जाएगा 17 से 1। अब हम लिखेंगे 3825 को लिखेंगे तो यहाँ से हमारा देखो कितनी बार है, तो ऐसे लिख लेंगे इसको इस प्रकार से। लिख लिया बेटा? हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है। तो ये हमारे देखो ये 2 बार है तो इसको 3 की पावर 2 बना लेंगे। ये भी 2 बार है, इसे भी बना लेंगे और ऐसे इसको छोड़ देंगे 5.27। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोग फैक्टर करते हैं। ओके बेटा? जिस प्रकार से अब तो हमें ये सवाल देख रहा है, देखो 12 15 21 का हमें अभाज्य गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम निकालना। प्राइम फैक्टर के साथ प्राइम फैक्टर करने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम निकलना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम निकलना चाहिए। तो मान लो हम एक जी सवाल लेते हैं, पहला पॉइंट 12 15 21 ही ले लेते हैं। 12 15 21 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो मान लो हमने सवाल ले लिया 12 15 एंड 21। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 2 × 2 × 3 हो जाएगा। देखो हम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं अगर समझ में आता तो तुम लोग ऐसे फैक्टर करके ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मान लो 15 आ गया, अभी तो सिंपल है तो ऐसे ही कर सकते हैं। 3 × 5 आ गया 21, 3 × 7। हमें अब निकालना है एचसीएफ जैसे। तो अब एक चीज़ देखो, जो जोड़े मिलते हैं जिनका पेयर बनता है वो लेते हैं। देखो 3 3 3, इनमें देखो अगर ध्यान से देखो तो ये एक पेयर बन रहा है, इस प्रकार का बन रहा पेयर। तो जो ये जोड़ा, जिसने ही हम लोग बारात जाते हैं तो जयमाली में हमें जोड़ा दिखता है, जिस जो लोग गले में एक दूसरे को माला डालते हैं उनकी बात है। तो ये जोड़ा बन गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। अगर हमें अब एलसीएम निकालना है तो अब एलसीएम में क्या होता है कि बाराती गिनते हैं कौन कितनी बार आया। जैसे 2 2 लिख देंगे, 2 × 2, 3 इनमें से जोड़े में है तो इसको 3 का जोड़ा बना लिया। 5 अकेला था, पड़ोसी घर से आ गए, ऐसे सबको गिन लो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 का गुणा 7 में कराएं कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं। जैसे ये तुम अब देखो इंग्लिश जो 10 सीबीएसई वाले वो भी ध्यान दें, बस हिंदी में लिखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये देखो एचसीएफ का मान कितना दिया? 306, 657 बराबर 9। एलसीएम 306, इसका मान ज्ञात करना। इस प्रकार का अगर कोई सवाल आता है तो हम लोग कैसे करेंगे? इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखने की बात है। मान लो ये सवाल दिया गया है, इसमें 306, यहाँ पर लिखा है एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर कितना हो जाएगा? 9। और तो इसमें लिखा है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मान कितना दिया गया है? एलसीएम का मान कितना दिया है? 306 कामा 6 5 और 7 का मान ज्ञात करना है। तो हाँ, तो इसके बाद में रख दो। तो इसके बाद में आ जाएगा हमारा ए का मान यहाँ से निकल आएगा 306, यहाँ से बी का मान निकल आएगा 657, यहाँ से हमारा एचसीएफ की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो जाएगी 9। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर फिर लगा देंगे, इस प्रकार से फार्मूला लिख देंगे ए गुणित बी बटे एचसीएफ। ऐसा कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी है? 306 और ये कितना हो जाएगा? 657 बटे 657 अपॉन आ जाएगा हमारा कितना? 9। 9 का डिवाइड कर दो इसमें 3 से, 9 3 27, 3 बार 9 चौको 36 34 बार, तो 657 × 34। इनका आपस में गुणा करा लोगे, इनका आपस में अगर गुणा करा लोगे तो हमारा मेन आंसर आ जाएगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लेना बेटा, आंसर अपना आ जाएगा। हमारा पहला चैप्टर एक समाप्त हो गया। आई बात सुने बेटा?